हिंद प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप घर पर रह के सुरक्षित होंगे और अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। बताए अनुसार माता पिता और परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, हमने 3 लेसन तक अभी पढ़ा है। बेसिक इंग्लिश शुरुआत की है, हम ये पढ़ चुके हैं। उसके बावजूद भी तो हमारे हिंदी वर्णमाला में संकेतों के द्वारा मात्राएं होती है। आप समझ रहे हो, कुछ इस तरह चिन्हों के द्वारा, आ की मात्रा बड़ी की छोटी की। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द ही मात्रा होते हैं, शब्दों से ही बनाए जाते हैं। जैसे आ की मात्रा है, क में आ की मात्रा लगी तो के ए। उसी प्रकार अल्फाबेट चार्ट से आप अंग्रेजी की 12 खड़ी जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे हमें अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, सीखने में बहुत सहायता मिलेगी। हम हिंदी की वर्णमाला में अगर 12 खड़ी सीख लेते हैं मात्राओं के साथ, तो हमें हिंदी पढ़ना लिखना आ ही जाता है। अंग्रेजी भी कोई मुश्किल नहीं है। वर्णमाला के माध्यम से शब्द और मात्राओं को सीख लीजिए, आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ लिख पाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा बेटा, अल्फाबेट चार्ट को याद करना होगा अंग्रेजी में। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही शब्द दिए हुए आप देख सकते हैं। क के लिए के ए, का के लिए के ए, की के लिए के आई, की ई के लिए के डबल ई, कू के लिए के यू, कू के लिए के डबल ऊ, के लिए के ई, काई के लिए के ए आई, को के लिए के ओ, काउ के लिए के ए यू, कम के लिए के ए एम और कहा के लिए के ए एच। इसी प्रकार पूरी 12 खड़ी को अंग्रेजी में दिया हुआ है अल्फाबेट चार्ट के अंतर्गत। आप पुस्तक के माध्यम से, अगर पुस्तक नहीं हो तो 12 खड़ी खरीद लीजिए, उसमें अंग्रेजी अल्फाबेट के चार्ट है। अब आपकी कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए और इन मात्राओं को सीखिए, लिखिए, ताकि हम अंग्रेजी के शब्द पढ़ना लिखना सीख जाएं। यह सबसे बड़ा माध्यम आपका साबित होगा। और मैं आपको बता दूं कि याद रखिए, ट और त के लिए टी, ठ और थ के लिए टी एच ए, ड और द के लिए डी और ढ और ध के लिए डी एच तथा न और अण के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। मूर्धन्य शब्द है श के लिए आपको एस एच इस्तेमाल करना होगा, षटकोण के श के लिए, और क्षत्रिय के लिए के एस एच ए इस्तेमाल करना होगा, और त्र शब्द के लिए टी आर ए और ज्ञ शब्द के लिए जी एच वाई ए का प्रयोग करना होगा। आप अगर इस 12 खड़ी को याद कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को, तो आप बहुत आसानी से अंग्रेजी शब्दों को लिख पढ़ सकेंगे। लेकिन आपको यह दोहराना होगा, लिखना होगा और याद भी रखना होगा। मुझे उम्मीद है आप इसे घर पर दोहराएंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो जैसे मैंने बताया था कि हिंदी की जो मात्राएं होती है वो इस तरह चिन्हों द्वारा समझाई गई, तो मैंने कुछ अलग लिख लिया है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आह की मात्रा हिंदी वर्णमाला में इस तरह समझाई गई। अब अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द और मात्राएं एक ही है, शब्दों से ही हमें मात्राएं बनानी होती है अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे मैंने अब आपको बताया कि अल्फाबेट चार्ट आप याद कर लीजिए, उससे आपको सहायता मिलेगी। फिर मैं बता देती हूँ कि आ की मात्रा के लिए डबल ए यूज किया जाता है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई यूज किया जाता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई यूज किया जाता है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू इस्तेमाल करते हैं, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ इस्तेमाल करते हैं बेटा, ए की मात्रा के लिए ई इस्तेमाल करते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई इस्तेमाल करते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ इस्तेमाल करते हैं, आउ की मात्रा के लिए ए यू इस्तेमाल करते हैं, अम की मात्रा के लिए ए एम इस्तेमाल करते हैं बेटा, और आहा की मात्रा के लिए ए एच इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा और आप अल्फाबेट चार्ट जरूर नोट डाउन करके याद भी कर लेंगे। तो प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता का कहना भी मानिए, शिक्षक का आदेश निर्देश मानिए।
लिखिए, पढ़िए, समझिए। स्कूल जल्द ही खुलने वाले हैं, आप रिवीजन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।